Good morning students, myself Trapti Dikshit and welcome you all in my YouTube channel Easy Science by Trapti Dikshit. स्टूडेंट्स 9th क्लास में मैंने आपको लास्ट पढ़ाया था इवेपरेशन, सब्लिमेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपरेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक मेरा यहाँ पर 9th क्लास केमिस्ट्री के लिए आता है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। इज़ मैटर अराउंड अस प्योर 9th केमिस्ट्री में सेकंड लेसन है जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, प्योर मिक्सचर, इम्प्योर मिक्सचर्स या टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। तो जब हम बात करते हैं इज़ मैटर अराउंड अस प्योर की, इट मीन्स जो हमारे आसपास मैटर हैं जिन्हें हम विजुअली देखते हैं, क्या वो एग्जैक्टली प्योर कंडीशन में है, क्योंकि मैटर तो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनता है। और जब हम टाइनी पार्टिकल्स की बात करते हैं तो वो टाइनी पार्टिकल्स सेम काइंड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं कि हम अपने आसपास जो मैटर देख रहे हैं क्या वो प्योर है कि नहीं है, उस कंडीशन में हमें कहते हैं कि जो हमारे आसपास मैटर है वो प्योर नहीं है। इट इज़ ऑफ टू टाइप। क्यों प्योर नहीं है? क्योंकि जब भी हम किसी कंपाउंड की बात करते हैं तो वहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन हुए हैं या दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स कंबाइंड हुए हैं और केमिकली कंबाइंड हुए हैं तो क्या बनता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो उस बेसिस पर हम ये कहते हैं ओवरऑल कि ऑल द मैटर अराउंड इज़ नॉट प्योर। जो हमारे आसपास जितना भी मैटर है वो प्योर कंडीशन में नहीं है। तो इस बेसिस पर फिर वो मैटर कैसा है? इट इज़ ऑफ टू टाइप। ये टू टाइप का है। वन इज़ प्योर सब्सटेंस एंड अनदर वन इज़ इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम मिक्सचर भी कहते हैं और मिक्सचर को फर्दर हम डिवाइड करते हैं टू मोर पार्ट्स में। तो जब हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की, तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। प्योर सब्सटेंस का मतलब है वो सब्सटेंस जिसमें जो टाइनी पार्टिकल्स हैं वो सेम काइंड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स हैं। इट मीन्स कि वो कहीं पर भी टाइनी पार्टिकल्स डिफरेंट काइंड के नहीं हुए हैं। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? Pure substance are those substance which is made up of only one kind of particles and these particles will be may be atoms or molecules। वो particles atoms और molecules में कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन प्योर सब्सटेंस का मतलब है कि जो भी सब्सटेंस है जिसे हम प्योर कंसीडर कर रहे हैं, इट मीन्स वो जिस पार्टिकल से मिलकर बना है उस पार्टिकल्स के सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स के अलावा कोई और काइंड ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है। और वो पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम बहुत सारे मिलके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर रहे हैं और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगर मिल रहा है तो भी हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो जब हम हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हैं तो वहाँ हाइड्रोजन एटम्स भी हो सकते हैं और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। इसलिए हमें कहेंगे कि हाइड्रोजन हमारा प्योर सब्सटेंस है। जब हम प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तो और द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, जो हमारे आसपास जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, वो सब के सब प्योर सब्सटेंस में कंसीडर होते हैं। जैसे कार्बन है, सल्फर, आयोडीन, आयरन, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, ये सारे हमारे क्या, जब हमने एलिमेंट्स की बात की तो हमने बात की यहाँ पर कार्बन की, सल्फर की, आयोडीन की और Fe की। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं हमारे कैल्शियम ऑक्साइड की, दिस वन कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, ये सारे हमारे कंपाउंड्स हैं। और कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स केमिकली कंबाइन टुगेदर। ठीक है, जब डिफरेंट अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में तो हम उसे कंपाउंड्स कहते हैं। तो कंपाउंड्स में हो गए हमारे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हैं हम कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं, वाटर भी ले सकते हैं, वाटर इज ऑल्सो अ कंपाउंड। तो ये सारे क्या होते हैं? जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं वो सारे प्योर सब्सटेंस में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये नेचर में कैसे होते हैं। तो दीज आर होमोजीनियस थ्रू आउट इट्स मास। ये अपने मास के साथ साथ पूरे मास में, मतलब जिनमें भी मिक्स किए जाते हैं, जिनमें भी इनको मिक्स किया जाता है, ये पूरे मास में होमोजीनियस होते हैं। इट मीन्स अगर आप कॉपर सल्फेट को वाटर में डिज़ोल्व कर दो तो वाटर के हर पार्टिकल के साथ कॉपर सल्फेट का पार्टिकल मिक्स हो जाएगा, जो कि ये शो करेगा कि जो हमारे
कंपाउंड्स हैं वो थ्रू आउट मास में क्या होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, इनका कॉम्पोजिशन फिक्स होता है। जब आप कॉपर सल्फेट की बात करोगे तो आप CuSO4 ही लिखोगे, इट मीन्स 1 कॉपर 1 सल्फर और 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। मतलब इसमें कहीं पर भी कोई चेंज नहीं होगा कि एक बार आपने कॉपर सल्फेट CuSO4 लिखा और एक बार आपने कॉपर सल्फेट लिख दिया यहाँ पर कि CuSO3 लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। कॉपर सल्फेट जब आप लिख रहे हो मतलब कोई भी कंपाउंड लिख रहे हो तो वहाँ पर कॉम्पोजिशन फिक्स होता है और इसीलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होता है। तो ये थे प्योर सब्सटेंस के कुछ प्रॉपर्टीज। तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। दीज पार्टिकल्स मे बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स. All the elements and compounds which are present in our surrounding are pure substance like carbon, sulfur, oxygen, iron, copper sulfate, calcium oxide, calcium carbonate. तो ये सब क्या हो गए, जितने भी एलिमेंट और कंपाउंड्स है they are pure substance. They are homogeneous throughout its mass. When they dissolve in water or any other solution, any other solvent, then they purely dissociate into these solvents and form homogeneous solution throughout its mass. So they have fixed composition as well as fixed melting point and boiling point. तो इनका melting point और boiling point भी fix होगा और इनके composition भी fix होंगे. अब हम मैटर के दूसरे फॉर्म की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं impure substance. impure substance क्या होते हैं? इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम मिक्सचर्स भी कहते हैं. तो इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? इम्प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर इज वन वो होते हैं विच कंटेन्स 2 और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स, जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट काइंड के पार्टिकल्स या 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस मिक्स होते हैं. तब हम ऐसे सब्सटेंस को हम मिक्सचर या फिर प्योर इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं. ऑल द मिक्सचर आर इम्प्योर सब्सटेंस. जितने भी हमारे मिक्सचर्स होते हैं वो सारे इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं क्योंकि इनमें एक से ज़्यादा काइंड के पार्टिकल्स होते हैं. इम्प्योर सब्सटेंस की हम अगर बात करते हैं, जैसे हम जैगरी ले लें, इट मीन्स गुड़ ले लें, LPG ले लें, ठीक है. तो अगर हम जैगरी ले लें, गुड़ ले लें, टैप वाटर ले लें, रॉक्स ले लें, सैंड ले लें, मिनरल्स ले लें, अगर हम इन सब की भी बात कर रहे हैं तो इनमें भी प्योर सब्सटेंस अगर होंगे तो भी वो वेरियस काइंड्स के होंगे. और अगर इम्प्योर सब्सटेंस के कंट्रास्ट में बात करते हैं तो इनमें भी मोर देन 1 काइंड ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट. तो जिस सब्सटेंस में एक से ज़्यादा तरीके के प्योर सब्सटेंस के पार्टिकल्स या एक से ज़्यादा तरीके के दूसरे तरह के पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं जिस एक सब्सटेंस में, उस सब्सटेंस को हम इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर्स कहते हैं. मिक्सचर्स होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी. इट मीन्स कि अगर हम इनके कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो ये होमोजीनियस भी हो सकते हैं. इट मीन्स जो भी हमने मिला के जो भी हमारे पास कंपाउंड है जिसमें वेरियस काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स हैं वो सारे या तो मिक्स कंडीशन में होंगे प्योरली या फिर हेट्रोजीनियस होंगे. इट मीन्स वो अपनी वेरिएशन शो करेंगे, अपनी प्रेजेंस उस कंपाउंड में या मिक्सचर में शो करेंगे. दे कैन बी सेपरेटेड इन फिजिकल प्रोसेस. और किसी भी इम्प्योर मिक्सचर को या अगर हम बात करते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस की तो हम उनको उनके कॉन्स्टिट्यूएंट से किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी से अलग कर सकते हैं. जैसे अगर हम बात करते हैं रॉक्स की, तो रॉक्स हैं, पेबल्स हैं, स्टोन्स हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स में जो मेटल्स भी अगर हो सकते हैं तो उनको भी हम वेरियस प्रोसेस से अलग कर सकते हैं. दे डजेंट हैव अ फिक्स कॉम्पोजिशन. इनका कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं होता क्योंकि ये इम्प्योर हैं. जहाँ पर सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स या प्योर सब्सटेंस की बात नहीं हो रही है वहाँ पर इनका कॉम्पोजिशन भी फिक्स नहीं होता है. तो इनका कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं होता और इसी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं होते हैं. सो एंड नॉट अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी इनके फिक्स नहीं होते हैं क्योंकि इनका कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं होता है. इनके एग्जाम्पल्स में हम लिख सकते हैं रॉक्स, जैगरी, गुड़, LPG, टैप वाटर. These are some examples for impure substances. जब हम प्योर सब्सटेंस की बात कर रहे थे तो प्योर सब्सटेंस को मैटर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में. अब हम प्योर सब्सटेंस को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जो है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स.
तो सबसे पहले हम ये जानते हैं एक इंट्रोडक्टरी पार्ट आज इस टॉपिक में आपको पढ़ाया जाएगा। एलिमेंट और कंपाउंड्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस। एलिमेंट वो सब्सटेंस है जो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। जैसे आप कॉपर एलिमेंट की बात कर रहे हो तो कॉपर का चाहे आप 10 सेंटीमीटर का कोई भी वायर ले लो या कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले लो 10 सेंटीमीटर का, या आप उसमें एक माइन्यूट सा एक टुकड़ा ले लो, बहुत छोटा सा टुकड़ा ले लो कॉपर का, तो उसमें भी कॉपर के ही पार्टिकल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कॉपर के पार्टिकल के साथ साथ कोई और एलिमेंट के पार्टिकल्स भी जुड़े हों। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, एंड ये इतने छोटे होते हैं कि दे कैन नॉट स्प्लिट अप इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय अप्लाइंग केमिकल प्रोसेस लाइक हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये इतने छोटे होते हैं कि इनको आप किसी भी केमिकल प्रोसेस से हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी किसी भी केमिकल प्रोसेस को भी सप्लाई करके आप इन एलिमेंट्स को, इन पार्टिकल्स को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, इनमें एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जितने भी हमारे 115 एलिमेंट्स हैं वो सब सारे एलिमेंट्स में आते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स क्या होते हैं। इट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। यहाँ एलिमेंट्स की बात थी, वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स हैं। इम्प्योर सब्सटेंस की बात थी, वेरियस काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स कंबाइंड टुगेदर थे। लेकिन जब हम कंपाउंड्स की बात करते हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि कंपाउंड्स आर दो सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ मोर एलिमेंट्स। 2 और मोर एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, लेकिन सिर्फ मिलने से नहीं बनते हैं, बल्कि 2 और मोर सब्सटेंस जब केमिकली कंबाइंड होता है, वो भी फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में, तब जाकर बनते हैं। जैसे वाटर चाहे आप 1 ड्रॉप ऑफ वाटर की बात करेंगे, चाहे आप 1 बकेट फुल ऑफ बकेट वाटर की बात करेंगे, या फिर आप टैप वाटर वाले वाटर की बात करेंगे, वाटर का कॉम्पोजिशन 1:8 ही रहेगा। यानी कि हाइड्रोजन और वाटर का होता है फॉर्मूला H2O। तो जब H2O की बात कर रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जब केमिकली कंबाइंड होंगे 1:8 में, तब जाकर वाटर का फॉर्मेशन होगा। अब वो आप पर डिपेंड है कि आप 1 ड्रॉप बना रहे हो, आप 1 स्पून बना रहे हो, 1 बकेट बना रहे हो, वॉटेवर जो भी अमाउंट हो आपका। लेकिन जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं। कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास इज कॉल्ड कंपाउंड्स। वाटर, मार्बल, सैंड एटसेट्रा, दीज आर द कंपाउंड्स। और इनको फिजिकल प्रोसेस से, किसी भी फिजिकल प्रोसेस से हम इनको अलग नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आपने रिवीजन के सेशन में पढ़ा है इज मैटर अराउंड अस प्योर का ये टॉपिक, जिसमें आपने पढ़ा है कि हमारे आसपास जितने भी मैटर होते हैं वो प्योर नहीं होते हैं। इट इज़ ऑफ 2 टाइप, वन इज़ प्योर सब्सटेंस एंड अनदर वन इज़ इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो मेड अप ऑफ ओनली 1 काइंड ऑफ पार्टिकल्स, और जब ये 1 काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनते हैं तो दे आर यूनिफॉर्म इन throughout its mass, fixed composition and fixed proportion, fixed composition and fixed melting point and boiling point. Impure substances or mixtures is one which contains 2 or more different kinds of particles are pure substance. जितने भी mixtures होते हैं वो more than 1 kind of particle से मिलकर बनते हैं। ये homogeneous और heterogeneous हो सकते हैं। ये किसी भी physical process से सेपरेट नहीं हो सकते हैं। इनका फिक्स प्रोपोर्शन, कॉम्पोजिशन नहीं होता है, और ना ही इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, क्योंकि ये डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने हैं। हर पार्टिकल का अपना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, और ये केमिकली कंबाइंड नहीं है, इसलिए सारे पार्टिकल्स जिनसे भी मिलकर ये बनते हैं मिक्सचर, ये सारे पार्टिकल्स अपने अपने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के प्रेजेंस को शो करते हैं। नेक्स्ट आता है प्योर सब्सटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स ओनली मेड अप ऑफ 1 काइंड ऑफ पार्टिकल्स। इट कैन नॉट बी स्प्लिट अप। दीज पार्टिकल्स आर वेरी short, very tiny particles, so they cannot further divided into 2 or more simpler substances by applying any chemical process like supplying heat, light and electricity. Compounds is substance
made up of two or more elements chemically combined with fixed proportion by mass, in which some examples are water, marble, sand, etc. स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। किसी भी तरीके की क्वेरी के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझसे क्वेरी कर सकते हो, और इस पर कॉन्सेंट्रेट रहकर आपको इस सेशन को अटेंड करना है, क्योंकि जब आप इतना इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ोगे तो आगे जाकर आप मेटल्स, नॉन मेटल्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी अच्छे से समझ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।